राखी सावंत कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है ये सब जानते हैं। पर्दे पर वो जो भी ड्रामा करती है उनके फैंस को खूब पसंद आता है, मगर पर्दे के पीछे रियल लाइफ में राखी का ड्रामा उनके फैंस को कतई भी रास नहीं आ रहा है। आदिल दुर्रानी को लेकर राखी ने जो भी तमाशा किया वो ये साफ कर गया कि राखी सिर्फ और सिर्फ पैसे और फेम की भूखी है, भले ही उसके लिए किसी की जिंदगी ही क्यों न बर्बाद हो जाए। और अब तो राखी सावंत एक और नया बड़ा वाला तमाशा करने की तैयारी में है। जी हाँ, जो राखी आदिल दुर्रानी के लिए प्यार मोहब्बत दिखा रही थी वो अब आदिल से तलाक लेने वाली है, जिसके लिए कोर्ट में अर्जी तक लगा दी गई है। मगर कोर्ट और लीगल टीम दोनों ही तरफ से राखी को बुरी फटकार मिली है। वहीं इधर आदिल के वकील का कहना है कि हमें तो पहले से ही पता था कि ये सारा तमाशा सिर्फ और सिर्फ एलुमनी की रकम के लिए हो रहा है। तो राखी, आदिल और तलाक से जुड़ी जो भी खबरें हमें मिल रही है वो सब आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। जी हाँ, तो राखी सावंत आदिल दुर्रानी से डिवोर्स लेने जा रही है और इसके लिए कोर्ट का रुख भी कर लिया गया है। फॉरेन ट्रिप से लौटते ही राखी ने कोर्ट में जाकर डिवोर्स की एप्लीकेशन लगाई, मगर यहाँ पर बहुत बड़ा झोल हो गया। खबर है कि राखी सावंत ने मुंबई आते ही अपनी लीगल टीम से संपर्क किया तो वहाँ से किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं मिला। राखी बार बार अपने वकीलों को कॉल करती रही, मगर कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद राखी ने अपनी मैनेजर को लीगल टीम के पास भेजा और संदेश दिलवाया कि राखी सावंत कोर्ट में आदिल दुर्रानी के साथ तलाक की एप्लीकेशन लगाना चाहती है, इसकी प्रोसीजर शुरू करवाई जाए। अब राखी के कहने पर मैनेजर लीगल टीम के पास पहुंची, मगर यहाँ उन्हें वकील के दफ्तर में एंट्री ही नहीं मिली और दरवाजे पर ही कह दिया गया कि वो राखी के साथ किसी भी तरह का केस लड़ने को तैयार नहीं है। वो राखी का कोई भी केस अपने हाथ में लेने को तैयार ही नहीं है। अब ये बात सुनते ही राखी सावंत आग बबूला हो गई और खुद ही लीगल टीम के पास पहुंच गई और राखी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एडवोकेट की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया कि वो उनका केस नहीं लड़ सकते, वो किसी और वकील से संपर्क करे, किसी और वकील को हायर करे, जिसके बाद राखी को खाली हाथ लौटना पड़ा। खबरें हैं कि इसके बाद गुस्से में तमतमाई राखी ने दूसरे वकील के जरिए तलाक की एप्लीकेशन हाथों हाथ तैयार करवा ली और फिर इसे कोर्ट में सबमिट कराने के लिए भी पहुँच गयी। राखी का पारा इतना ज्यादा हाई था कि राखी ने न वक्त देखा और न हालात और सीधे मुंबई सेशन कोर्ट पहुंच गई। मगर यहाँ पर राखी को कोर्ट के भी अंदर नहीं घुसने दिया गया। जी हाँ, खबर है कि राखी तलाक की अर्जी लेकर सेशन कोर्ट पहुंची। कोर्ट के बाहर मौजूद सिक्योरिटी और पुलिस वालों ने राखी को अंदर जाने से मना कर दिया। राखी ने यहाँ खूब ड्रामा किया, मगर यहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। कोर्ट के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों की माने तो राखी सावंत जब कोर्ट पहुंची तो कोर्ट का टाइम ओवर हो चुका था और राखी को कहा गया कि वो दूसरे दिन आए या फिर किसी और दिन आए, जिसके बाद राखी आग बबूला हो गई, मगर कुछ कर नहीं पाई। वहीं इधर राखी के ड्रामे की खबर जैसे ही आदिल दुर्रानी के मुंबई वाले वकील को लगी तो वकील ने सिर्फ इतना ही कहा कि हम तो पहले से ही जानते थे कि राखी सावंत सिर्फ और सिर्फ एलुमनी की रकम के लिए ये पूरा तमाशा कर रही है। वकील ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में इतने सारे केस लड़े हैं कि मैं चेहरा देखकर बता सकता हूं कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। वकील ने कहा, अब तक तो राखी सावंत कह रही थी कि वो आदिल दुर्रानी को बहुत प्यार करती है, उससे तलाक कभी नहीं लेगी, इतना ड्रामा कर रही थी और मोदी जी के 3 तलाक वाले कानून को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और अब खुद डिवोर्स की एप्लीकेशन लेकर कोर्ट पहुँच गयी है। आदिल के वकील ने कहा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अब आगे क्या होगा। अब आगे राखी तलाक के जरिए मोटी रकम की डिमांड करेगी, एलुमनी के लिए हर दिन मीडिया के सामने तमाशा करेगी, क्योंकि शुरू से ही राखी का आदिल से मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसों को लेकर था। राखी ने जानबूझकर आदिल को अपने प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर तमाशा यहाँ तक ले आई। वकील ने कहा, राखी को तलाक लेना ही था तो पहले ही ले लेती, आदिल की इतनी बदनामी करवाने की जरूरत क्या थी। वो तो आदिल दुर्रानी शरीफ आदमी है जिसने अभी तक राखी पर किसी भी तरह का क्रॉस केस नहीं लगाया। अगर आदिल चाहे तो राखी पर मानहानि का केस दर्ज करा सकता है और मन मुताबिक पैसे भी ऐंठ सकता है, मगर आदिल राखी की तरह गिरा हुआ नहीं है। वो अच्छे खानदान से है और ये उसके व्यवहार में दिखाई देता है, जो इतना कुछ होने के बाद भी बिल्कुल खामोश है। खैर, फिलहाल तो राखी सावंत तलाक की अर्जी को लेकर कोर्ट पहुंच गई है। पुरानी लीगल टीम के इनकार के बाद राखी को नया वकील हायर करना पड़ा।
वहीं आदिल के वकील तलाक को एल्यूमिनी के लिए नया ड्रामा करार दे रहे हैं। तो आपका राखी सावंत के तलाक पर क्या कहना है? क्या वाकई में राखी ने ये पूरा तमाशा सिर्फ डिवोर्स और एल्यूमिनी के लिए किया था? क्या राखी ने आदिल को फंसाया है? आदिल के वकील के आरोपों में कितना दम है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आदिल दुर्रानी के मामले में काफी दिनों से शांत दिख रही राखी अचानक से आदिल के होम टाउन मैसूर पहुँच गयी और इस बार राखी अकेले ही मैसूर आई। जी हाँ, मीडिया से भी दूरी बनाकर रखी। दरअसल खबरें हैं कि राखी बेहद सीक्रेटली मैसूर आई है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि राखी ने मैसूर जाने की बात किसी से भी शेयर नहीं की, ना ही वाहिद खान से, ना ही राजश्री से और ना ही अपने भाई राकेश सावंत से। किसी को भी राखी ने मैसूर जाने की बात नहीं बताई और मुंबई एयरपोर्ट से सीधे मैसूर पहुंच गई और वहां सबसे पहले राखी आदिल के घर गई। जी हाँ, भले ही राखी ने मीडिया से दूरी बनाकर रखी हो, मगर फिर मीडिया को देखते ही राखी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई और राखी ने खुद अपनी जुबान से मीडिया के सामने कहा कि वो मैसूर में सबसे पहले आदिल के घर गई, जहां उसकी मुलाकात आदिल के पिता से हुई। राखी सावंत ने मीडिया के सामने दावा किया है कि वो आदिल के पिता से मिली है और अब वो आदिल को जेल से रिहा करवाने का यकीन आदिल के पिता को दिलाकर आई है। राखी के मुताबिक आदिल के पिता ने राखी से बहुत अच्छे से बात की और राखी पर विश्वास भी किया कि वो आदिल को जेल से रिहा करवा देगी। बदले बदले अंदाज में दिखी राखी ने मीडिया के सामने कहा कि मैं आदिल के पिता से मिली, उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात की और मुझ पर विश्वास भी जताया है कि मैं आदिल को जेल से रिहा करवा दूंगी। राखी ने आगे कहा, आफ्टर ऑल वो मेरे ससुर जी है और मैं उनकी बहू, हमको तो एक दूसरे का साथ देना ही पड़ेगा। अब यहाँ राखी के तेवर पूरी तरह बदले हुए थे, क्योंकि जो राखी आदिल के माँ बाप को भला बुरा कहने से नहीं चूक रही थी, वो अचानक से बिल्कुल बदली हुई दिखी। वहीं मैसूर से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राखी सावंत यूं ही नहीं पिघली है, बल्कि उसने आदिल को जेल से छुड़वाने के बदले मोटी रकम की मांग की है। पिछली बार जब राखी मैसूर आई थी तो 50 करोड़ की डिमांड कर रही थी, मगर उस वक्त आदिल के घर वाले राखी से मिलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि 50 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है और राखी 50 करोड़ की एवज में अपना केस वापस लेने को तैयार थी। मगर राखी की 50 करोड़ में मैसूर में बात नहीं बनी और राखी को मैसूर से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। उस दौरान राखी अपने वकीलों, अपने करीबियों के साथ आई थी, क्योंकि डील बहुत बड़ी थी। मगर इस बार राखी अकेले मैसूर आई और 50 करोड़ के बजाय 5 करोड़ की डील की है। सूत्रों की माने तो राखी ने आदिल के पिता से 5 करोड़ रुपए मांगे हैं और कहा है कि अगर वो 5 करोड़ रुपए दे देंगे तो वो न सिर्फ अपना केस वापस ले लेगी, बल्कि ईरानी लड़की ने जो आरोप लगाए हैं उसका भी सेटलमेंट करवा देगी। सूत्रों की माने तो आदिल के पिता भी 5 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गए हैं और डील के बाद अब राखी अपना केस वापस लेने की तैयारी में है। वैसे हाल ही में राखी ने मीडिया के सामने कहा था कि वो अब आदिल को जेल से बाहर देखना चाहती है। रमजान के महीने से पहले वो आदिल को जेल से बाहर निकलवाना चाहती है। यानी राखी को पहले ही लग गया था कि आदिल के पिता 5 करोड़ दे देंगे और मैसूर जाकर तो राखी ने आदिल के पिता से 5 करोड़ के अमाउंट की डील कर ली है और पहली किश्त के तौर पर राखी को 50 लाख का चेक भी मिला है। ये खबर मैसूर के मीडिया की तरफ से आ रही है कि राखी की 5 करोड़ में डील हो गई है और आदिल के पिता ने पहले अमाउंट के तौर पर राखी को 50 लाख का चेक दिया है, जिसके बदले राखी अब अपना केस वापस ले लेगी। अब सामने आया है कि राखी कुछ दिन तक मैसूर में ही रहने वाली है और आदिल को जेल से रिहा करवा कर ही लौटेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या 5 करोड़ लेकर राखी आदिल को रिहाई दिलवा पाएगी? क्या राखी ने हमारे देश के कानून को मजाक समझ रखा है और एक बेबस पिता की इमोशन से खेलकर राखी क्या साबित करना चाहती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।